जिस बात का जिक्र यहाँ पर अभी शाजिया के जवाब में भी कहीं ना कहीं था कि साहब ये जो परसेप्शन बन रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ ही जो बयान आ रहे हैं, एक दूसरे से आगे बढ़कर जो सीटों की संख्या पर दावा किया जा रहा है, सर ये इंडिया गठबंधन परसेप्शन नेगेटिव बन रहा है क्या इससे गठबंधन का? अब है सर देखिए, अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठजोड़ हो जाता है, जो मेरा ख्याल है कि देर सवेर हो जाएगा, थोड़े बहुत बहसबाजी हो रही है लेकिन मेरे ख्याल से देर सवेर हो जाएगा, लेकिन उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति और चुनाव के नतीजे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये एक गठजोड़ जो है वो एक, अगर भाजपा को उत्तर प्रदेश में टक्कर देनी है तो ये एक आधा अधूरा गठजोड़ होगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सामाजिक आधार में कुछ खास नहीं जोड़ पाएगी और न ही समाजवादी पार्टी अपने वोटों को कांग्रेस के उम्मीदवारों की तरफ शिफ्ट करा पाएगी, क्योंकि ऐसा कोई संदेश नहीं आएगा जनता के बीच में कि ये लोग भाजपा को हरा सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक आधार है वो बहुत ही शक्तिशाली है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इतना जबरदस्त सामाजिक आधार बनाया है, जो मेरे ख्याल से जब कांग्रेस अपने वर्चस्व की शिखर पे थी तो उस वक्त कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा आधार हुआ करता था, उसके बाद से इतना ताकतवर जनाधार किसी भी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में नहीं बनाया है। इस आधार के बराबर अगर आप एक कोई समान ताकत का आधार खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए पहली शर्त है, मैं पहली शर्त कह रहा हूं, पहली और अंतिम शर्त है कि 4 पार्टियां एक साथ आए, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी वाला और कांग्रेस। अगर ये चारों साथ में नहीं आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना गैर भाजपा विपक्ष के लिए तकरीबन नामुमकिन है। हो सकता है उनके जुड़ने से 1-2 सीटों पे कहीं किसी पॉकेट में कुछ असर पड़े, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई माहौल नहीं बनेगा कि ये लोग भाजपा को हराने की ताकत रखते हैं। ठीक है, इसलिए इनके लिए जरूरी ये है कि आपस में जो गठबंधन करना चाहे वो करें, वो तो करना ही करेंगे ये, लेकिन साथ साथ में ये जो 4 पार्टियों को साथ में जोड़, देर सवेर भले देर से जोड़े, जल्दी हो वो मैं नहीं कह सकता, उसकी प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। बिना इसके भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर देना विपक्ष के लिए बहुत ही मुश्किल है। ठीक है सर, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं बीएसपी की तरफ से तो इसकी कोई गुंजाइश नजर आती नहीं है। हाँ ये जरूर है, कांग्रेस की तरफ से बयान जरूर सामने आता है कि बीएसपी को भी साथ आना चाहिए। जी सर, जी सर। बहुजन समाज, पहले मायावती भी ये कहती थी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, लेकिन आप देखिए पिछले 2-3 जो बयान दिए हैं उन्होंने ये कहना बंद कर दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वो तो ये कह रही हैं पता नहीं कब किसको जरूरत पड़ जाए, तो वो भी अपनी जो उनकी स्थिति थी उसके ऊपर पुनर्विचार कर रही हैं और मौके की प्रतीक्षा में है कि उन्हें कोई मौका मिले, उन्हें कोई मौका दे। मेरे ख्याल से कांग्रेस को इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, जो कांग्रेस पता नहीं क्यों अभी तक नहीं निभा रही। ठीक है, मेरे ख्याल से तो सर कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से खुले बयान सामने आ रहे हैं मायावती को इनवाइट करते हुए इस इंडिया गठबंधन में, उससे और ज्यादा बढ़कर भूमिका क्या निभा सकती है कांग्रेस पार्टी? क्योंकि अविनाश पांडे प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश, उनकी तरफ से बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया कि मायावती अगर आएंगी तो ये ज्यादा एक बड़ी फोर्स बनकर उभरेगा इंडिया गठबंधन। लेकिन मैं जिस सवाल पर थी, शुक्ला जी का मैं रुख करती हूँ कि साहब जो बात यहाँ पर शाजिया अलमी कह रही थी कि आप देखिए ना जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, सीटों को लेकर जो दावेदारी की जा रही है, उससे आपको लगता है कि ये परसेप्शन के मामले में यहाँ पर पिछड़ता हुआ इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है कि ये तो आपस में इनमें कुछ हो नहीं पा रहा है, ये क्या जनता के सामने विकल्प पेश करेंगे एकजुट होकर? साजिया जी ने अभी मंथन की बात की तो मैं कहूँगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब भी बिहार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और मंदार पर्वत उस समुद्र मंथन में गया था तब समुद्र मंथन हो पाया था, और इस इंडिया गठबंधन में भी बिहार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और यदि नीतीश कुमार जी इस मंथन में शामिल नहीं होंगे तो जो आप प्रदर्शन की बात कर रही हैं वो प्रदर्शन निगेटिव होके और निगेटिव हो जाएगा, और देश की जनता, तो ब्रेकिंग न्यूज आई अभी थोड़ी देर पहले, संयोजक बनाए जा सकते हैं नीतीश कुमार। देखिए संयोजक बनाए जा सकते हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज आज नहीं है, ये पहले भी इंडिया की तरफ से कोई मतभेद नहीं है उनको संयोजक बनाए जाने को लेकर, लेकिन जब से उन्होंने नाराजगी जताई तो इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी चाहते हैं कि संयोजक बन जाए, लेकिन जेडीयू की तरफ से यह भी क्लियर किया गया है कि संयोजक बनने का फैसला नीतीश कुमार जी करेंगे। तो ये नीतीश कुमार जी तय करेंगे कि उनको इंडिया गठबंधन का संयोजक बनना है या नहीं बनना है। अब रही बात प्रदर्शन की, तो ये सही है कि हर दल अपने हिसाब से, अपनी सुविधा और अपनी राजनीति के हिसाब से समझौता चाहते हैं, इसलिए ये समझौता नहीं हो पा रहा। और पूरे देश में एक संदेश जा रहा है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाह रहे हैं वो आपस में ही सुलह नहीं कर पा रहे।
तो ये सबसे बड़ा जो निगेटिव अप्रोच बन रहा है वो ये बन रहा है कि इनके बीच में ही सुलह नहीं है, तो वो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला क्या करेंगे। बिल्कुल सर, इसी बात का मैं जिक्र कर रही थी रोहन जी कि मोदी से क्या लड़ेंगे, ये तो आपस में ही लड़ मर रहे हैं। ये परसेप्शन जो बन रहा है, इससे क्या हासिल कर लेंगे फिर? देखिए रोमाना जी, ये डिस्कशन जो हो रहे हैं यही इस बात का सबूत है कि सबकी इच्छा के साथ में मिलकर लड़े, क्योंकि मुख्य मुद्दा क्या है, मुख्य मुद्दा हमको लोकतंत्र बचाने की ये लड़ाई है। ये सारी पार्टी रोमाना जी ऐसी है जो राज्य के स्तर पे एक दूसरे के सामने लड़ती आई है। उनके मुद्दे अलग हो सकते हैं, काफी इश्यूज अलग हो सकते हैं, पर जब देश को बचाने की बात है तब ये सारी पार्टियां एक साथ में। जो डिस्कशन हो रहा है वो उसी का मतलब ये है कि डिस्कशन के बाद ही तो डिसीजन होता है। और मैं आपको भाजपा पे सवाल पूछूंगा ना, वहां डिस्कशन कहां पे है? जैसे अभी एक प्रवक्ता ने कहा कि उनके ऊपर थोप दिया जाएगा, जो 5-7 पार्टियां जो तोड़ जोड़ के उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके खड़ी की है उनको कुछ बांट देंगे, काम खत्म हो गया। तो लड़ाई बहुत साफ है। और इसीलिए रोमाना जी, इंडिया पार्टी की गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और इसीलिए कि बड़ी संदिग्धता से हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ब्रेक पर जाना है। जिस प्रकार से हमारा दूसरा पहलू ये है कि आप जिसको थोपने का कह रहे हैं ना, शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं एनडीए की तरफ से कहा जाता है कि साहब ये हमारे यहाँ अनुशासन है। वो कहते हैं कि साहब ये इंडिया गठबंधन, यहाँ सबकी अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी राग। हमारे यहाँ तो नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। इनके यहाँ मतलब आप लोगों के यहाँ मतलब इंडिया गठबंधन में ना नेता है ना कोई इनकी नीति है, और इसी वजह से सबके अपने अपने अलग अलग सुर हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।